आज काफी लोग कम आए हैं। चलो कोई नहीं। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बेटर ये सर होता है, क्लास जैसे चल रही होती है, इन केस अगर हमने कोई स्क्रीन शेयर कर रखी है उस दौरान आप अपना वीडियो ऑफ रख सकते हो। बट अगर मान लीजिए कोई डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो उस दौरान अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। मैं सर कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। सर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है इसीलिए ग्रीन टेप लगाएंगे, कितने दिन तक लगाएंगे? देखिए कितने दिन तक लगाएंगे मतलब? मतलब ये टेप अगर काम कर रहा है तो हम स्ट्रिप लगाएंगे, ये टेप तो रहेगा नहीं ज्यादा देखिए दिन। मैं तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, आप साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट बता रहे हैं, जैसे कि आपने मैप बनाया, मैप के बाद में बार चार्ट बनाया, तो सबसे पहले आप देखेंगे साउथ ईस्ट की जोनल स्ट्रेंथ कितनी है। उसमें एक तो या तो जोन छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर मान जी लीजिए जोन एक्सटेंडेड है साउथ ईस्ट का, तो वहां पे आप येलो कलर की टेप यूज करेंगे या ब्रास की पट्टी यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए छोटा है या बैलेंस है, तो वहां पे आप एसएस की पट्टी या ग्रीन कलर की टेप यूज करोगे। और जी टेप का जैसे आपने बताया कि टेप बार बार उखड़ जाती है, तो उसमें जी यह है कि टेप अगर आप लगाते हैं तो उसमें एक दो ड्रॉप फेविक्विक की डाल लेंगे तो उसकी लाइफ थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। इनकेस फिर भी लगता है कि पानी होने से वो बार बार उखड़ रही है, तो बेटर ये होता है कि आप उसको कट लगवा के और उसमें आप स्ट्रिप डलवा दो और ऊपर से व्हाइट सीमेंट डलवा दो, तो वो प्रॉपरली ट्रीट हो जाता है। जी ठीक है जी। जी सर। अब जैसे कि ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये मर्मा स्थान है। जो कि मर्मा स्थान एक तरह से 32 मर्मा स्थान होते हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर। जैसे कि इस किसी भी बिल्डिंग को आप मान लीजिए 81 पद में इसको ग्रेड कराते हैं, तो वो कराने के बाद में आपको आप देखेंगे कि जो भी डायगोनल पे हमारी डायरेक्शन पड़ती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, तो हमारे 16 बर्मा पॉइंट वहां पे होते हैं। और हमारे जो 9 बर्मा पॉइंट होते हैं वो इस पे ब्रह्म स्थान पे होते हैं। और बाकी चार चार जो बर्मा पॉइंट होते हैं वो हमारे ये जो डायगोनल पे देवता होते हैं वहां पे होते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल जो होते हैं, टोटल ये 32 मर्मा स्थान होते हैं जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे सेंसिटिव जो मर्मा स्थान होते हैं वो आप देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट के हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे, जहाँ पे वास्तु पुरुष मंडल के सिर की पोजीशन है, वहां पर ये चार मर्म स्थान आ रहे हैं। अगर बिल्डिंग बनते हुए मान लीजिए जैसे आप प्लॉट को ग्रेड कराएंगे 9 बाई 9 81 पद के अंदर, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ये चार पॉइंट होते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी पिलर इस मर्मा पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। तो नहीं तो क्या होता है कि बॉडी का वही पार्ट व्यथित हो जाता है। इसके अलावा इन केस मान लीजिए बिल्डिंग बन जाती है, बनने के बाद में मान लीजिए हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में ये जैसे कि ये नॉर्थ वेस्ट के चार हैं, ये साउथ वेस्ट के चार मरवा पॉइंट हैं, और ये साउथ ईस्ट के चार मरवा पॉइंट हैं। अगर आप देखोगे, अगर मान लीजिए कोई गलत दिशा में गलत मरमा पॉइंट पे अगर आपने कोई कील लगा दी या कुछ कर दिया, तो क्या होता है व्यक्ति को, ये कील लगने के बाद में न्यूरो की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इन केस कोई भी व्यक्ति इस चीज से प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो सबसे पहले उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चेक करना चाहिए कि वहां पे कोई कील तो नहीं लगी हुई। अगर आप मान लीजिए उस ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप वहां से उस कील को निकाल देते हैं और वहां पे व्हाइट सीमेंट भर देते हैं, तो उनकी रिकवरी धीरे धीरे हो जाएगी। वो इफेक्ट एक कील की वजह से हो जाता है। वैसे ही अगर देखेंगे आप, ये साउथ ईस्ट वेस्ट में मरमा पॉइंट है,
अगर यहाँ पे कोई कील लगी होगी तो क्या होगा, बैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इन केस ये नॉर्थ वेस्ट में होगा तो व्यक्ति के क्या होगा कि घुटने में समस्या हो जाएगी। और ये साउथ ईस्ट में अगर हो गया मान लीजिए, तो साउथ ईस्ट के घुटने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो मर्मा स्थान है, इनमें कोई भी कील वगैरह लगाते हुए या कोई भी सामान रखते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं वो मर्मा पॉइंट पे तो नहीं आ रहा है। ये जो ये रेड कलर के जो मर्मा पॉइंट हैं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। उसके बाद में ये ब्लैक कलर के हैं। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे, ये छोटे छोटे मर्मा पॉइंट और हैं जो कि ये वाले, ये ये 8 तरह के ये मर्मा पॉइंट है यहाँ। इसके अलावा आप देखोगे, ये सेंटर में मर्मा पॉइंट है। अगर मान लीजिए यहाँ सेंटर में कोई पिलर वगैरह आ जाता है या कुछ हो जाता है, ब्रह्म स्थान वैदित हो जाता है, तो ये क्या होता है कि वो बिल्डिंग ही नहीं बन पाती। तो इसलिए बिल्डिंग बनाते हुए या पिलर वगैरह लगाते हुए इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी कोई पिलर वगैरह मर्मा स्थान पे नहीं आ रहा हो, या कोई हैवी आइटम उधर नहीं आनी चाहिए। तो उस नहीं तो उसकी वजह से बॉडी के उसी पार्ट में समस्या हो जाएगी। सर जो हो गया है उसको क्या करें? क्या चीज? ये जो मर्म स्थान बोल रहे हैं आप, जी। उसके उस जगह पे अगर कोई अलमीरा हो गया या कुछ हो गया तो हो उसको गया क्या तो करें? उसको शिफ्ट कर दीजिए। कि पहली बात तो ये देखिए कि क्या वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको शिफ्ट कर दीजिए वहां से, तो भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपकी। सर मान वो सब लीजिए ठीक किसी के किया शोल्डर है। का पेन है या कुछ है, और वहां पे कोई मर्मा पॉइंट आ रहा है, और तो उसको वहां से शिफ्ट करोगे तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जी सर। सर इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे ड्राइंग्स पे अपन? इसको जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रिड में आ रहा है। इसके लिए आपको क्या होगा, एक ये 9x9 का ग्रिड बनवाना पड़ेगा, या ये जो भी देवता चार्ट बनाते हैं, ये देखिए ये जैसे लाइन जा रही है। अब ये जब मैप को ग्रिड करेंगे तो ये चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इस लाइन ये जैसे जा रही है, और एक ये बीच की लाइन जा रही है। तो जहां जहां पे आप देखिए ये अलग अलग देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, उस देवता के पॉइंट पे मर्मा स्थान आ रहा है। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा मेजरमेंट लेके ये वर्किंग करनी पड़ेगी कि कहाँ पे कौन सा मर्मा पॉइंट आ रहा है। सर जैसे शक्ति चक्र अपना बना हुआ आता है, अपन उसको प्लेस करते हैं, तो ऐसे ये भी बना हुआ आता है क्या? ये किसी भी आर्किटेक्ट से बनवाना पड़ेगा। वो आर्किटेक्ट को बोलेंगे आपके मरवा स्थान की मार्किंग करके दे दो, तो वो बना देगा, उसको आपको दे देगा बना के। जी सर। जी। सर इसको कहते हैं, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा है। है जी। मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा है, इसको कहते हैं ना, यही वाला है ना? 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये जैसे कि पॉइंट बन रखे हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कहीं पे अगर किसी को कोई भी समस्या आ रही है,
मान लीजिए कोई न्यूरो की प्रॉब्लम आ रही है, या सर एक किचन के पास एक जो आ रहा है ब्रह्मस्थान के पास, वो दीवार के अंदर ही आ रहा है शायद। देखिए ऐसे कोई भी चीज जब तक कोई चीज प्रॉब्लम हमें नहीं देती ठीक ठीक। तब तक उसको मतलब कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे को लग रहा है कि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है उस पॉइंट पे, हमारे हम्म। उस बॉडी के पार्ट पे, एडवांस में अगर थोड़ा सा जब कोर्स होगा तो इसमें बॉडी पार्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ओके। उसमें आप देखोगे उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब तो उसको चेक करने की जरूरत है। अदरवाइज मान लीजिए किसी के नॉर्थ ईस्ट में कील लगी भी हुई है, हम्म। जनरली क्या होता है कि ये जो मर्मा स्थान होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बच जाते हैं। फिर भी किसी को अगर है कोई प्रॉब्लम और वहां पे कोई इम्बैलेंस है तो आप उसको चेक करके ठीक कर सकते हो। ठीक। मान लीजिए किसी को बैक पेन की समस्या चल रही है, साउथ वेस्ट में किसी ने कीलें लगा के फोटो टांग रखी हैं, काफी सारी कीलें हो, तो उनको निकलवा के एक बार व्हाइट सीमेंट भर दीजिए तो वो पेन ठीक हो जाएगा आपका। और सर लेकिन जैसे घर में अगर किसी एक कोई प्रॉब्लम हो रही है बाकी सब ठीक है, तो कैसे देखें? एक को प्रॉब्लम है तो देखना चाहिए ना फिर। एक को मान लीजिए उस बॉडी पार्ट पे प्रॉब्लम है तो आप देखिए घर में कोई वहां पे उस डायरेक्शन, कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपने कील लगा दी तो वो सबको ही प्रॉब्लम देगी। एक को भी है तो आपको उस डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। अच्छा, ठीक सर। अब ये जो चार्ट है इस चार्ट के बारे में समझ लीजिए। ये जो चार्ट है ये एक इसको बोलते हैं दिशाशूल। दिशाशूल क्या होता है कि हमारे को किस दिन किस डायरेक्शन में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए इनकेस आपको यात्रा करनी ही पड़ जाती है तो आपको उसके लिए रेमेडी क्या करनी चाहिए। मान लीजिए मंडे को आप कहीं पे यात्रा करने जा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, पहली बात क्या है, मंडे के दिन नॉर्थ दिशा में दिशाशूल होता है। और अगर आपको जाना ही है नॉर्थ में तो आप क्या करेंगे, क्रीम या येलो कलर के कपड़े पहन के जा सकते हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम आनी है वो नहीं आएगी। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में थर्सडे को नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको जाना ही पड़ जाए, कोई काम है, तो आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जा सकते हैं वहां। तीसरी डायरेक्शन ईस्ट, थर्सडे को और ट्यूसडे को ईस्ट में नहीं जाना चाहिए। ईस्ट में मतलब मान लो अगर आपको जाना ही है तो व्हाइट और ग्रे कलर के कपड़े पहन के जा सकते हैं आप। अब ट्यूसडे को साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। इन केस कोई मजबूरी है जाना पड़ जाता है तो येलो और ब्लू कलर के कपड़े पहन के जा सकते हैं। फ्राइडे को साउथ डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। जाना ही है तो ब्लू और येलो कलर का पहन के जा सकते हैं। वैसे ही ये अलग अलग डायरेक्शन का है। जैसे कि संडे को साउथ वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर जाना ही पड़ता है तो आप व्हाइट या ग्रीन कलर का कपड़ा पहन के जा सकते हो। आपने ये शर्ट डाली और आप चले गए। सर ये पीपीटी देंगे तो? है जी। ये जो पेपर दिखा रहे हैं जो स्क्रीन में वो ये ग्रुप में ऑलरेडी ये छोड़ेंगे? तो आपको दे दे रखी दिया, है। दे दिया है तो। ऑलरेडी ऑलरेडी दे रखी है, आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा। सर लेकिन जो अपन घर से बाहर निकलते हैं तो वो तो रोज अपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो अपन को निकलना ही पड़ता है। अरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो निकलते हो वंदना जी, लेकिन पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो घूमते हुए ही जाओगे। लेकिन आपका जो मंजिल है जहाँ पे आपने जाना है, आपकी वो डेस्टिनेशन किस डायरेक्शन में है, ये अपने घर से देखोगे ना। कि ठीक आप अपने घर से जहाँ पे जाना है, वो ये तो है नहीं कि सड़क सीधी सीधी जाएगी, जहाँ पे भी आपने जाना है वो घूमते हुए तो जाएगी। लेकिन जी। जो आपकी का पॉइंट है जहाँ पे आपने जाना है, वो आप है। देखिए कि कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये रेमेडी ले सकते जी जी सर, थैंक यू सर। हो। अब देखिए, प्राचीन काल से आप देखते आ रहे हैं कि हम
प्रतीकों को यूज करते हैं, और यूनिवर्स प्रतीकों की भाषा को समझता है। घर में भी आप देखिए, आप कितने प्रतीक यूज करते हैं, कितनी घर में मान लीजिए मंदिर बनाते हैं, मंदिर में मूर्ति लगते हैं, मूर्ति भी एक भगवान का प्रतीकात्मक स्वरूप है, जिसके आगे आप अपना पूजा पाठ करते हैं, अपनी विशेष मांगते हैं, वो फुलफिल होती हैं। उसी तरह ही ये वास्तु की रेमेडी है। हर वास्तु की दिशा में हर दिशा का एक फिक्स एट्रीब्यूट है, एक फिक्स रिजल्ट है जो उस दिशा ने देना ही देना है। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट होगी। तो आपको, आप एक यूनिवर्स के साथ में संवाद करोगे कि मुझे ये चाहिए, तो उस चीज की आपको फिर प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम शुरुआत करें, ये कुछ रेमेडीज हम लोगों ने बनाई हैं वास्तु के लिए, जिनको आप यूज करके अपने डिजायर रिजल्ट ले सकते हो। अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में आप देखिए, नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ की डायरेक्शन है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप ग्रीन कलर का विलेज सीन अगर लगा देते हैं, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आनी सब शुरू हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं नॉर्थ को कुबेर का स्थान भी बोला जाता है, और कुबेर का स्थान है भी। अगर वहां पे मतलब आप कुबेर की प्लेसमेंट कर देते हैं, तो आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं उसके एवज में अगर आपको प्रॉपर मनी नहीं मिल रहा है, तो वो मिलना शुरू हो जाएगा। और मिलने वाले धन की रक्षा भी ये कुबेर देव करेंगे। सर तो अगर नॉर्थ में बाथरूम बना हुआ है तो कैसे रखेंगे कुबेर की फोटो? देखिए, ऐसा है, रेमेडी को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, इसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर नॉर्थ में मान लीजिए बाथरूम आपका पड़ भी रहा है, तो नॉर्थ का जो पिज्जा कट होता है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे एरिया में नॉर्थ में बाथरूम बना हुआ है। उस बाथरूम के बाहर वाली वॉल पे रख सकते हो आप। जहां सर तक पेंटिंग है, पेंटिंग तो आप लगा ही सकते हो। पेंटिंग में ना लगा सकते? सर ये घर और दुकान सब जगह में एक ही है? ये रेमेडी हर जगह एप्लीकेबल होगी, वास्तु सर का तरीका सभी पेंटिंग, जगह सेम होगा। ग्रीन सीनरी लगानी है सर नॉर्थ में। विलेज इन ये न्यू अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के लिए। मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लग रही है, उसको न्यू अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, या कहीं पे काम कर रहा है उसको और बेटर ऑप्शन चाहिए, तो आप वहां पर ये ग्रीन सीनरी की प्लेसमेंट कर देंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने शुरू, वहां पे न्यू अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएंगी। और ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए प्रॉपर मनी आपके काम के एवज में नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सर ये सिंबल आपके यहाँ से मिल जाएगा, आपके यहाँ से मिल जाएगा? हमारे यहाँ पे सभी रेमेडी हैं, अगर आप देखेंगे तो ये हमने मतलब आपको वो कैटलॉग भी डाली हुई है। उस कैटलॉग में सारी रेमेडी हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। सर ग्रीन सीन भी मिल जाएगी, ग्रीन सीन भी मिल जाएगी? है जी। ग्रीन ग्रीन सीन भी? सीनरी। ग्रीन ग्रीन सीन? सीनरी ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन में ये टूट जाती है, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको दे देंगे। आप कहीं से भी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के, और उसको ब्राउन कलर के फ्रेम में फ्रेम करा के नॉर्थ डायरेक्शन में आप लगा सकते हो इसको। ओके सर। उसी तरह से अगर देखेंगे, अब लॉयन क्या है? लॉयन है पावर। अगर किसी को मतलब मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यू है या कुछ है, तो आप एनएनई में लॉयन की प्लेसमेंट कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर मान लीजिए नॉर्थ साइड, नॉर्थ में कोई इम्बैलेंस है, या किसी को इंसाइट्स नहीं आ रहे हैं, तो पिरामिड क्या करता है कि पिरामिड किसी भी जोन की एनर्जी को 108 टाइम्स बढ़ा देता है।
और नॉर्थ में आप वुडन पिरामिड या वाइट कलर का पिरामिड भी यहाँ पे प्लेस करके नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी को, एनर्जी को बढ़ा सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ईएनई, ईएनई की रेमेडी के लिए रेमेडी बनाई है हमने, तलवार की रेमेडी। ये तलवार की रेमेडी क्या करती है कि मान लीजिए कोर्ट केस चल रहा है किसी को और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे E3 के फील्ड पे, जो कि अगर देवताओं की बात करें तो जयंत का फील्ड होता है, वहां पे इसकी तलवार की प्लेसमेंट करके आप जो है विनिंग पोजीशन में आ सकते हो। लेकिन ये अप्लाई करने के बाद में आपका केसेस खत्म हो जाते हैं, तो इसको हटा देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है फिर बोलचाल में भी वो तलवार वाली की धार वाली बात आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो आपके गदा, रिलेशन भी उस वजह से खराब हो जाते हैं। सर एक गदा का सिंबल दिख रहा है। गदा नहीं है, तलवार और ढाल है, गदा नहीं है। जैसे ढाल लगा दी, ढाल के अंदर तलवार लगा दिया। समझ गया, समझ ईस्ट जो सोशल कनेक्शन की दिशा है, अगर मान लीजिए किसी को लग रहा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो आप ईस्ट के अंदर महेंद्र की प्लेसमेंट करके ये रिजल्ट ले सकते हो। और किसी को अगर मान लीजिए सोशल कनेक्टिविटी की जरूरत है, सोशल कनेक्शन ज्यादा नहीं है, तो आप ईस्ट में ब्रास के सन की प्लेसमेंट कर सकते हो। अगर आप देखिए कि चर्निंग ही चर्निंग हो रहा है और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां पे मतलब आप ईएससी के अंदर ये कामधेनु गाय की प्लेसमेंट कर सकते हो। ये क्या है, आपकी चर्निंग को कम करके और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगी। इसके अलावा ईएससी के अंदर एक रेमेडी और है, पेयर ऑफ रेबिट्स। एक खरगोश का जोड़ा आप अगर वहां पे लगा देते हैं आप, और अगर आपको लगता है कि आपकी नेटवर्किंग नहीं है, नेटवर्किंग करने की जरूरत है, तो वहां पे आपकी नेटवर्किंग होनी शुरू हो जाएगी, लोगों के साथ कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि खरगोश का काम क्या है, खोदा खादी करना। वो खोदा खादी करके इधर उधर से ढूंढ ढांड के आपके रिलेशन बना देंगे। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं आपके साथ में और मनी प्रॉब्लम है, तो आप ये साउथ ईस्ट के अंदर रेड हॉर्सेस की प्लेसमेंट कर सकते हो। हॉर्सेस क्या है, पावर एंड स्पीड। तो स्पीड के साथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा आपको। तो सर वहीं ये जमीन पे ही रखने हैं हॉर्स? हाँ, ये हॉर्सेस जमीन पे ही रखने होंगे। कुबेर है उसको स्टूल पे रख सकते हैं आप। बाकी रेमेडी जैसे इंद्र है उसको स्टूल पे रख सकते हैं। ईस्ट है उसको वॉल पे आपको 7 फीट हाइट पे लगाना होगा। और बाकी पिरामिड को भी आपको, पिरामिड के बारे में एक चीज बता दूं, पिरामिड हमेशा होलो पिरामिड काम करते हैं। जिनके नीचे कोई बेस लगा है वो काम नहीं करते, तो उसमें वुडन का या प्लास्टिक का आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी ने ब्रांडिंग करनी है अपनी और ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, तो वो 12 हॉर्सेज का जोड़ा यहाँ साउथ में लगा सकता है, तो उससे उसको ब्रांडिंग में हेल्प हो जाएगी। अगर किसी को लग रहा है किसी का नेम फेम नहीं प्रॉपर बन पा रहा है जो बनना चाहिए, तो साउथ में रेड एलिफेंट आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, पैसा बर्बाद होता जा रहा है, तो आप SHW के अंदर येलो वास की प्लेसमेंट करके अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकते हो, और आपके एक्सपेंडिचर सार्थक होने शुरू हो जाएंगे। जो पैसा बर्बाद हो रहा है वो ठीक जगह पे लगना शुरू हो जाएगा। सर क्या क्या येलो क्या? येलो वार्स? कलर का वास, अच्छा। वास क्या होता है सर? गमला कह लो। अच्छा। साउथ वेस्ट जो कि संबंधों की दिशा है, अगर आपको लगता है कि संबंधों में कुछ संबंध भी है, रिलेशनशिप भी है, और स्टेबिलिटी की भी दिशा है, तो कहीं पे लगता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है या ऊपर नीचे चल रहा है, डामाडोल चल रहा है, तो
आप साउथ वेस्ट में नंदी की प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि नंदी हमारे पितरों के अधिष्ठदेव भी है, और नंदी कहीं ना कहीं हमारे को स्टेबिलिटी भी प्रदान करते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ समस्याएं हैं और रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे एक लव बर्ड का जोड़ा भी आप रख सकते हैं साउथ वेस्ट में। एक फैमिली फोटो भी अगर आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो उससे आपकी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी। किसी साउथ को, वेस्ट में। जी, किसी को मान लीजिए अपना घर बनाना है और उनका घर नहीं बन पा रहा है, तो वेस्ट के WSW के अंदर जो S3 का W3 का फील्ड है, वहां पे आप एक विलेज सीन लगा देंगे तो आपके घर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है और उसको दिक्कतें आ रही है, तो आप गेन के जोन में ये विलेज सील लगा देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ये उल्लू की रेमेडी है वेस्ट के लिए। एक्सक्यूज मी सर। सर मतलब प्रॉपर्टी से मैडम रिलेटेड जो भी चैप्टर अपने। कंप्लीट हो जाने दो वंदना जी, उसके जी जी बाद जी। पूछ लेना, मैं अपने आप बोलूंगा कि पूछ लो। नहीं तो क्या है, ये विषय से हट जाएंगे, फिर मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठा हूँ। वेस्ट में अगर आप देखेंगे ये उल्लू की रेमेडी है। कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि हमारे को लाइफ में कितना ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती हमारे को, और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता है। तो क्या होता है कि ये ऐसा कौन सा पक्षी है जो अंधकार में देख सकता है, तो वो एक उल्लू है। उल्लू की अगर फोटो हम यहाँ पे उल्लू का एक ब्रास का उल्लू वेस्ट के अंदर प्लेस कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें कोई डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। या जो भी लॉयर हैं या जज हैं, उनके पास में कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं, उनको यही समझ नहीं आता कि मतलब इसमें कहाँ चल जाएं, क्या देखें क्या ना करें, बड़ा कंफ्यूजिंग सा मैटर हो जाता है। तो वो उल्लू की प्लेसमेंट उनके लिए वेस्ट में करना बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, और उनको कोई ना कोई डायरेक्शन उससे मिल जाती है। अगर किसी को लग रहा है एनर्जी नहीं है, लथार्जी सी बनी रहती है और माहौल बड़ा डिप्रेस सा है, तो आप WNW के अंदर डियर की प्लेसमेंट कर सकते हो। किसी को गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट इन केस कोई लीगल मैटर चल रहा है या कोई कोर्ट केस की समस्या चल रही है, या कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट लेनी है, टेंडर लेना है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में ब्रास के अशोका पिलर की प्लेसमेंट कर सकते हो। उससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से आपको एसोसिएशन करना है, तो वहीं पे वुडन के अशोका पिलर की प्लेसमेंट आप ईस्ट में कर सकते हो। समाज से जोड़ने का काम व्हाइट हॉर्सेस करते हैं। व्हाइट हॉर्सेस अगर देखें आप, कोई अश्वमेध यज्ञ होता है या कुछ होता है, तो उसमें व्हाइट घोड़े छोड़े जाते हैं। तो अगर आपने समाज से जुड़ना है या मतलब अपनी बैंकिंग बढ़ानी है, तो उसके लिए आप नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर के हॉर्सेस की प्लेसमेंट कर सकते हो। और इस तरह से ये रेमेडी अप्लाई करके आप जो भी रिजल्ट चाहते हो वो ले जाए। लेकिन कोई भी रेमेडी अप्लाई करने से पहले जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वास्तु के, वो आपको पूरे करने होंगे। जैसे कि मतलब एंट्रीज को करेक्ट करना होगा, 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग प्रॉपर करनी होगी, और उसके अलावा 16 जोन के अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट अगर गलत है तो उसको प्रॉपर तरीके से सेट करना होगा। उसके बाद में ही आप ये रेमेडी को अप्लाई करेंगे। ये जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया आपका एंट्री का, सेकंड स्टेप हो गया आपका 5 एलिमेंट का, थर्ड स्टेप हो गया आपका 16 जोन एंड देयर एट्रीब्यूट, और फोर्थ स्टेप आपका हो गया रेमेडी। रेमेडी आपने जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सारी की सारी रेमेडी अप्लाई कर दोगे। सबसे पहले देखोगे कि आपको जरूरत क्या है, जो जरूरत है उसके हिसाब से अपनी रेमेडी अप्लाई करके और आप अपने जो भी रिजल्ट है वो चाहो तो ले सकते हो। तो ये रेमेडी का है सारा
अब पूछिए, जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ हम सकते मकान को बिना बैलेंस किए केवल रेमेडी लगा दे तो काम नहीं चलेगा। हैं जी। मान लीजिए कि कोई क्लाइंट हम लोगों को बुलाया, किसी को बुलाया, और हमने उसके मकान को बैलेंस नहीं किया, बैलेंस नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहा है, और आप तो मुझे ये बताइए, कोई आपके पास में मान लीजिए एक्सीडेंट का केस आ जाता है, ठीक है, किस आपके पास में, तो क्या उसका बीपी शुगर नॉर्मल करे आप उसको पेन किलर का डोज दे के कहोगे भैया दौड़? नहीं, वो ऐसा तो नहीं। नहीं होता। अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत रिजल्ट दे देगा आपको। अच्छा, बीपी शुगर तो नॉर्मल करना पड़ेगा ना आपको। तब पूरी फीस लेनी पड़ेगी हम लोगों से, सस्ते में काम नहीं करना पड़ेगा। है जी। तो मतलब पूरी फीस लेनी पड़ेगी, सस्ते में काम नहीं करना पड़ेगा। सस्ते का सस्ता तो ये वास्तु सस्ता है ही नहीं। जी जी जी। उसको बोलो भैया पहले पैसे का अरेंजमेंट कर ले और उसके बाद में तेरा काम कर देंगे। क्योंकि आप पूरा। वर्किंग आप जो भी वर्किंग करोगे उसके एवज में जी आपको पैसा तो चाहिए ना। जी जी आप जी जी वर्किंग भी कर रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं। जी ट्रायल जी। के लिए आप दो, एक घर में, दो घर में, चार घर में कर सकते हो, अपने तो सर फैमिली में ट्रायल। कर सकते हो, अपने रिलेटिव के कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोफेशन में जाना है तो पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। और जब जी तक सर। पैसा नहीं लोगे, किसी को इस विधा की जो है वैल्यू भी पता नहीं चलेगी। तो सर इसमें जितनी मेहनत है, उसमें हमको देख के लग रहा है कि 20,000 से तो कम में काम चलेगा नहीं। है जी। 1,000 रुपए से कम में क्या काम कहा नहीं आपने? चलेगा। मेहनत है, इतनी मेहनत है इसमें कि हमें क्लाइंट से 20,000 तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। 20,000 नहीं, 25,000 लो जी। 25,000 लो। जब पैसे लोगे तभी वो इस चीज की वैल्यू समझेगा, अदरवाइज वो वैल्यू भी नहीं समझेगा इसके लिए। और अगर आप 25,000 रुपये ले रहे हो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, मेरा मानना ये है। सर जितने सारे स्टेचू के बारे में बताया वो सब नीचे रहेगा? है जी। हम्म, ये जो बताया आपने ब्रास का स्टेचू, जो स्टेचू वाला चीजें हैं वो सब नीचे रहेगा, नीचे रहेगा मतलब? नहीं, जमीन फ्लोर पे। के नीचे ऊपर? नहीं रहेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हॉर्सेस की प्लेसमेंट है, एलिफेंट की प्लेसमेंट है, वो आपको फ्लोर पे करनी होगी। कुबेर की प्लेसमेंट को आप स्टूल पे कर सकते हो, इंद्र की प्लेसमेंट स्टूल पे कर सकते हो, या कोई भी मतलब कांच की सेल्फ लगा के उसके ऊपर प्लेस कर सकते हो। बाकी उसके अलावा कैमल की प्लेसमेंट है, वो आप उस पे फ्लोर पे कर सकते हो, हॉर्सेस की कर सकते हो। और लवर्ड आपको उस पे स्टूल पे ही रखना होगा। तो और इसकी जो फेसिंग होगी वो सेंटर की तरफ होगी, जो भी रेमेडी आप प्लेस करेंगे वो सेंटर की तरफ फेस करते हुए करेंगे। ये सर वो रेमेडी पूछना का था कि जो विज्ञान है प्रॉपर्टी बड़ा से। गहरी साइंस है। इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करके आप यूनिवर्स के साथ संवाद ये करते हो कि मुझे इस चीज की जरूरत है और ये मुझे मिलनी चाहिए। किसी रेमेडी की अगर आपने प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में कर दी तो उस जोन का एट्रीब्यूट फिक्स है। इसीलिए हमने क्या कहा कि ये रेमेडी इस पर्टिकुलर जोन में लगानी चाहिए। अब आपने देखा हो घोड़े की फोटो लोग वह किसी भी जोन में लगा देते हैं, जी ठीक है ना जी। अगर मान जी। लीजिए किसी ने साउथ साउथ वेस्ट के अंदर घोड़े की फोटो लगा दी तो क्या होगा? नुकसान, बर्बादी घोड़े की स्पीड से आएगी। नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए हम किस डायरेक्शन के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, उस जोन का एट्रीब्यूट क्या है, वो समझने की जरूरत है। और हमारे को चाहिए क्या, जो चाहिए वही रेमेडी आपने प्लेस करनी है। जी। जी गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था। जी हेलो। पूछिए पूछिए। जी पूछिए। गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था
30 बाय 40 का मकान है जैसे, हाँ जी। तो जैसे कि चारों दीवारें तो है, पर वो जो लेट बात है वो बाहर की ओर है, है जी। अंदर से एंट्री है। क्या कह रहे हैं? जो लेट बात है ना, हाँ। बाथरूम वो बाहर है, मतलब चारों दीवारों के बाहर, ओके। और ये अंदर से है है जी। मकान। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप? जी जी। मैं ये बोल रहा था गुरुजी कि जी। लेटरिन बाथरूम बाहर हैंग है, मतलब बाहर गैलरी में हाँ जी। मकान। हाँ जी। तो क्या दरवाजे लगा के अपन उसको एक्टिव वो कर सकते हैं? मेटल दरवाजे पे अगर दरवाजे, आप लगाओगे तो आपका वो पूरा बाथरूम कट जाएगा। वो मकान के बाहर ही है गुरुजी, मकान से बाहर है तो वो आपको वैसे ही इफेक्ट नहीं करेगा। पर वो एंट्री तो अंदर से है ना गुरुजी। है जी। एंट्री से बाहर एंट्री, है। सर कह हाँ रहे हैं घर एंट्री, से बाहर और एंट्री अंदर अंदर से से। है। अब आवाज में इको इफेक्ट आ रहा है। सर ये कह रहे हैं अंदर से एंट्री है, अंदर से एंट्री मतलब? बाथरूम की अंदर से एंट्री है, बना हुआ बाहर है। हाँ, तो वो जी दरवाजे जी, पे आप स्ट्रिप लगा दीजिए, वो बाथरूम कट जाएगा आपका। पूरा कट हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी उसको। जी जी गुरुजी, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सर जी जी। मकान को बैलेंस करने के लिए तो केवल कलर थेरेपी का प्रयोग करेंगे, और क्या करेंगे? मकान को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले पूरे मकान में आपको ये देखना होगा कि मकान की जो एनर्जी है वो किस जोन से कनेक्ट कर रही है, बाहर हम किस जोन से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे को एंट्री को देखना पड़ेगा। ठीक है। एंट्री पॉजिटिव है तो छोड़ दोगे, नेगेटिव है तो उसको वो करना होगा। दूसरा, उसके बाद में जो 5 एलिमेंट का सिस्टम है, जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है, वो आपको देखना होगा कि कहीं पे आग की जगह पे पानी तो नहीं है, या पानी की जगह पे आग तो नहीं है, अर्थ की एयर की जगह पे अर्थ तो नहीं है, अर्थ की जगह पे एयर तो नहीं है। वो कैसे होगी, वो भी समझ लीजिए। सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। मान लीजिए किसी के नॉर्थ में रेड कलर है, या नॉर्थ में किचन है, तो एक तरीके से आपकी वाटर के जोन में एक तरीके से फायर आ गई। तो फायर क्या करेगी, वहां पे आके फायर बुझ जाएगी। पानी में फायर आएगी तो बुझ जाएगी। फायर का एट्रीब्यूट क्या है, आपको पैसा देना, नेम फेम देना, पावर कॉन्फिडेंस देना। जी। ऐसा नहीं है कि साउथ ईस्ट में अगर आपका पानी का कलर आएगा तभी आपकी फायर डिस्टर्ब होगी। अगर मान लीजिए फायर का कलर आपका वाटर के जोन में आ जाता है तब भी वो फायर डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे ही ईस्ट, ईस्ट जो है सोशल एसोसिएशन का जोन है। मान लीजिए वहां पे अर्थ एलिमेंट आ गया। ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट में ही आपके पेड़ पौधे आएंगे तभी आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी। अगर मान लीजिए आपकी जो अर्थ एलिमेंट है वो एयर के अंदर आ गया तब भी आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि कोई भी 5 एलिमेंट जो है हमारा, वो एंटी जोन में तो नहीं है। अगर है तो उसको शिफ्ट करो, उसको बैलेंस करो। बैलेंस करने का मैंने तरीका बताया आपको। अगर मान लीजिए किचन है तो उस पर पत्थर लगाइए, तो कोई डस्टबिन है तो वहां पे उस कलर का मैट रखिए, वॉशिंग मशीन है तो उसको कट कराइए, या मतलब कोई कलर कॉम्बिनेशन गलत है तो उसको सेट कीजिए। जगह जगह ये जो लाल पीला नीला कलर कर देते हैं ये सबसे ज्यादा गलत है। एक ऑफ वाइट न्यूट्रल कलर है घर में, वही होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कलर की प्लेसमेंट भी कर रहे हैं आप, तो वो जोन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जोन के अकॉर्डिंग भी अगर मान लीजिए कलर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्लेनेट को भी एक्टिवेट करते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप ऑफ वाइट कलर का यूज करें और उस तरह की एक्टिविटी से उस जोन को मतलब उसमें यूज करें। मान लीजिए वाटर एलिमेंट डालना है, कोई आपने पानी की एक्टिविटी वहां पे रख दी, वहां पे बोरिंग हो सकता है, वहां पे जो है फाउंटेन हो सकता है, वहां पे वो ये होता है बाथरूम हो सकता है। फायर की एक्टिविटी आपने गैस चूल्हा रख दिया, बर्नर रख दिया, स्टोव रख दिया, इंडक्शन रख दिया, उससे फायर वो क्रिएट कर सकते हो आप। तो प्लांट्स की एयर एलिमेंट करना है, प्लांट्स आपने लगा दिए। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करके एलिमेंट को बैलेंस करना चाहिए, ना कि कलर से।
कलर में क्या होगा कि मान लीजिए आपका प्लेनेट कोई स्ट्रांग है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट दे देगा, कहीं ना कहीं प्लेनेट आपका नेगेटिव हुआ तो वो कलर के भी नेगेटिव रिजल्ट कई बार आ जाते हैं। तो 5 एलिमेंट बैलेंस कर लिया जी आपने। उसके बाद में आप ये देखिए कि मतलब किस जोन के अंदर एक्टिविटी क्या हो रही है आपकी। मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आपने साउथ ईस्ट में कर दिया तो क्या होगा, पैसे की धुलाई शुरू हो जाएगी। वही साउथ वेस्ट, ये अपने वॉशिंग मशीन को WNW के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं जो आपका डिप्रेशन है वो उसकी धुलाई हो जाएगी। तो वॉशिंग मशीन को कहाँ पे रखना चाहोगे आप? WNW में। ठीक है जी। वैसे ही किचन का स्टोव है, किचन का स्टोव मान लीजिए आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया तो बेमतलब का गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। वही साउथ ईस्ट में अगर रख दिया तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो कहाँ पे रखोगे चूल्हे को आप? तो साउथ ईस्ट ये में। सारी चीजें बैलेंस करने के बाद में जो एक एक चीज मैंने बताई है आपको, वो हम्म, करने के बाद में उसके बाद में आप रेमेडी को क्लोज करोगे। सर ओके। तो ऑब्जेक्ट को सर बैलेंस एक करने के लिए क्वेश्चन। नीचे वो रखेंगे? जी, लास्ट में। क्या पूछा? जैसे आप बोल रहे थे कि वॉशिंग मशीन अपनी साउथ ईस्ट में बाई चांस मतलब जैसे इस जोन में आ रही है, तो उसको बैलेंस मतलब वो फिर आप बोल रहे थे कट हो जाएगा अगर अपन वो करेंगे तो। किस जोन में आ रही है आपकी वॉशिंग मशीन? साउथ ईस्ट में ही आ रही सर, और साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट में आ रही है तो में। उसके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगा दो, ग्रीन कलर का मैट लगा दो उसके नीचे। जी सर। सर ठीक है। एक इंडेक्स के लिए पूछना था। है जी। जो इलेक्ट्रिक आप हम बोलते हैं ना इंडक्शन। हाँ जी, इंडक्शन जी। हाँ, तो वो साउथ ईस्ट में चलता है कि वो ट्रीट करके हम रखें? बिल्कुल चलेगा जी। साउथ ईस्ट में प्लेटफॉर्म अगर आप देख लेना, ओवन अच्छा। होगा, इंडक्शन होगा, सब साउथ ईस्ट में चलेगा, सब फायर एक्टिविटी है। ओके सर, ओके। अगर आपका वहां पे प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का है तो उसको ग्रीन कलर से बैलेंस कर दीजिए। ओके सर, ओके। सर सर साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन है, सॉरी वेस्ट में। दिक्कत क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रहे। कुछ नहीं दे रही तो फिर कुछ नहीं करो। जी सर। साउथ वेस्ट वेस्ट के अंदर वॉशिंग मशीन है। और अगर आपको लग रहा है, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, जो आप मिस्टेक करोगे वो मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो कि वेस्ट जोन का एट्रीब्यूट क्या है। वेस्ट जोन का एट्रीब्यूट है ओवरऑल गेन्स। अगर आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट की धुलाई हो रही है, तो इसका मतलब वेस्ट के अंदर जो वॉशिंग मशीन है वो आपको नुकसान दे रही है। उसके लिए आप क्या करोगे कि वेस्ट के अंदर आप एक येलो कलर का पत्थर या येलो कलर का मैट उसके वॉशिंग मशीन के अंदर रख दोगे। अगर मान लीजिए वो कट एरिया एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ एरिया है वेस्ट, तो उस हिस्से को कट भी कर सकते हो आप ब्रास की स्ट्रिप के साथ। तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। सर सर जी। मान लीजिए कि हमने बैलेंस जो निकाला, क्या कहते हैं, बैलेंस जोन जो निकालते हैं बार चार्ट से किसी क्लाइंट का निकाला, तो उसका अर्थ एलिमेंट साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट कम था, काफी लो था, और उसकी फैमिली में बॉन्डिंग नहीं। क्या है? मतलब उसका साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट मिनिमम है, काफी कम है। मतलब ठीक है। ठीक है। उनकी फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, फैमिली के अंदर बॉन्डिंग खराब है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या कैसे बढ़ाएंगे इसको? देखिए उसके लिए एक तो वहां पे येलो कलर की प्लेसमेंट कर दो। तो कलर थेरेपी हुई। आप ये देखो, जो आपको मैंने एलिमेंट बताया उसमें आपको कलर बताया, उसमें आपको शेप बताई, उसमें आपको मेटल बताया। जी जी। अर्थ की मैंने शेप क्या बताई थी? स्क्वायर। अब सर बताइए जी। सबको शेप पता है कौन कौन सी है अर्थ की? जी सर। ओके। वाटर की पता है? लहरें। जी एयर की पता है? हाँ जी। वेवी वेवी। जी। फायर की ट्रेंगल। फायर की पता है? हाँ जी। ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल रेड कलर का। ठीक है। आप क्या करोगे, किसी भी जोन में वो वीक है, अर्थ अर्थ की प्लेसमेंट अर्थ से ही हो सकती है। अर्थ की पावर आपने बढ़ानी है।
आप वहां पे ब्रास की प्लेसमेंट कर सकते हो, आप वहां पे येलो कलर की टेप की प्लेसमेंट कर सकते हो, येलो कलर की प्लेसमेंट कर सकते हो, कोई ब्रास का स्क्वायर लगा सकते हो वहां पे। और कहीं पे भी कोई जोन इतना ज्यादा इम्बैलेंस है को कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक स्वास्तिक भी लगा सकते हो आप। ये तो रहा तो बैलेंस अर्थ को करने का बढ़ाने के तरीका। लिए अर्थ को बढ़ाने के उसके लिए फायर अलावा, भी यूज कर सकते उसके हैं। अलावा आपने कहा फैमिली बाउंडिंग नहीं है, ठीक है, उसके लिए एक गोल्डन कलर के फ्रेम में स्क्वायर शेप में फैमिली फोटोग्राफ साउथ वेस्ट में लगा दो, फैमिली बाउंडिंग हो जाएगी। जो ग्रीन कलर है वो वहां से हटा दो, ग्रीन कलर वहां पे नहीं सर होगा अर्थ को बढ़ाने तो के लिए फैमिली बाउंडिंग नहीं रहेगी। सर अर्थ को बढ़ाने के लिए फायर फायर भी यूज कर सकते हैं ना? पर फायर करती क्या है अर्थ का के साथ में? अगर मान लो जमीन में आग लग जाए, मतलब तो क्या करेगी वो? जमीन को फाड़ देगी ना, एस पूरी तरह से एस उखाड़ देगी। होती है ना? नहीं सर, एस जो होती है वो अर्थ को बढ़ाती है। मैं क्या कह रहा राख हूँ, जो है वो अगर अर्थ कोई को बढ़ाती जमीन है, जमीन में आग लग है। जाए, मैंने आपको पहले ही दिन ये क्लियर किया था कि ये जो थ्योरी चल रही है ये गलत है, अगर सबने सुना हो तो। मैंने क्या कहा था कि अर्थ को सिर्फ अर्थ से स्ट्रोंग करोगे आप। क्या जमीन में अगर आग लग जाए तो जमीन जमीन बचेगी? जमीन उखड़ेगी नहीं सारी। जी सर। जमीन का उपचार जमीन ही है। ठीक है सर। इसीलिए मैंने क्या बोला कि साउथ वेस्ट के अगर टॉयलेट है तो उसको सिर्फ ब्रास से ट्रीट करोगे आप। ठीक है सर। ये वो चीजें हैं जो अपने एक्सपीरियंस से हमने देखी है, हजारों केस करने के बाद में जब रिजल्ट नहीं आते तब कैसे करते हैं। जो जो रिजल्ट दे वो रूल है, नहीं तो कोई रूल नहीं है। जिसने भी सर बुक जब लिखी है वो हमारे जैसे, ये कोई ऊपर से उतर के नहीं आए। अगर मान नहीं लीजिए कोई रिजल्ट नहीं, कॉपर का ट्रीटमेंट आपको टॉयलेट में नहीं रिजल्ट देगा, नहीं रिजल्ट देगा, नहीं दे देगा, आप करके देख लो। खैर ही देगा। सर वेस्ट का टॉयलेट में हम ब्रास यूज कर सकते हैं ना सर? है जी। येलो वाला वेस्ट वेस्ट में वेस्ट में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कि अगर पहले, सबसे पहले देखिए टॉयलेट का, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको बेसिक वर्किंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपको वास्तु करना है तो तुक्के में काम नहीं होगा। सबसे पहले आप देखिए कि जोन की स्ट्रेंथ क्या है, क्या जोन छोटा है, क्या बड़ा है, क्या बैलेंस है। अगर बैलेंस है या छोटा है तो आप वो ब्रास से ट्रीटमेंट करोगे। सॉरी, लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, अभी आप 2 मिनट वेट कर लीजिए, बस अभी आने वाली है, वो एक बार ट्रिप कर गई है। आवाज आ रही है ना सबको? हेलो। हाँ, अभी अभी जैसे बात कर रहे थे, हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? उसका वेस्ट की टॉयलेट का, अगर मान लीजिए वेस्ट में